हिमाचल के धर्मशाला में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और इसके लिए मुख्य सचिव धर्मशाला पहुंचने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को धर्मशाला पहुंचेंगे। 16 और 17 जून को इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। राजस्थान के सीएस उषा शर्मा धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट लाउंज में मुख्य सचिवों का आपसी संवाद हुआ। सीएस के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल, प्रमुख सचिव दिनेश कुमार, प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा भी मौजूद हैं और इस सम्मेलन में सीएस उषा शर्मा भूमि एक्वायर करने को लेकर प्रेजेंटेशन भी देंगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करते धर्मशाला से हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ रहे हैं। ऋतुराज, बेहद अहम है जहां पहली बार ये सीएस का सम्मेलन वो भी 3 दिवसीय होने जा रहा है। क्या कुछ खास रहेगा? कब तक सभी सीएस पहुंचेंगे धर्मशाला? देखिए, सीएस के आने का सिलसिला जारी है और कुछ फ्लाइट्स डिले हो के बाद में आई हैं, तो उसके बाद सीएस पहुंच रहे हैं। लेकिन एकजुट होना है सबको 4 से 5 के बीच में जो जगह पर यहाँ पर है HPCA क्रिकेट स्टेडियम है जो यहाँ पे, वहाँ पर मेरे ठीक पीछे हम दिखा सकते हैं कि वो क्रिकेट स्टेडियम का एक सिरा है, क्योंकि इसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो एसपीजी को यहाँ पर सौंप दी गई है। पूरा सुरक्षा घेरा यहाँ पर ले लिया गया है और एक जो पर्वतीय अंचल में ये पूरा स्टेडियम है, तो ये पूरे एक घेरा है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का। अब आप थोड़े कुछ ही समय में यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि पुलिस की आवाजाही यहाँ पर तेजी हो गई है और जो जो आदमी हैं उनको जगह जगह पर यहाँ पर ट्रैफिक रोका जा रहा है। बहरहाल अगर सीएस कॉन्फ्रेंस की हम मूलतः यहाँ पर बात करें तो बहुत ही अहम इस रूप में रहने वाली है कि बार बार ये बात कही जाती है कि किसानों की आमदनी किस तरह से बढ़े और उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। तो इसको लेकर एक विशेष प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने तैयार किया है और डिजिटल फार्मिंग किस रूप में हो उसको लेकर यहाँ पर एक ऐप बनाया गया है। तो एक ऐप के जरिए किस तरह से समस्या सुलझाई जाए वो इसका पूरा प्रेजेंटेशन देंगे और यह प्रेजेंटेशन अलग अलग जो उनकी विषय हैं उसमें से चुना गया है। जो तिलहन और दलहन के क्षेत्र में जो काम किया गया हुआ है, खासतौर पर अगर तिलहन से तेल निकालने की, सरसों की ऑयल के प्रोडक्शन की बात करें तो 40% देश भर का हिस्सा राजस्थान का है और इसको किस तरह से एक व्यापक उत्पादन के तौर पर बढ़ाया जाए और एक प्रमुख केंद्र के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर संवाद होगा। साथ ही जो भूमि एक्वायर करने को लेकर जगह जगह परेशानी आती है, किसानों की बात आती है, किसानों के आंदोलन होते हैं और जिनकी जमीन है वो लंबे समय तक आंदोलन करते रहते हैं, उनका पुनर्वास चलता रहता है। इस समस्या को निपटाने के लिए राजस्थान सरकार ने किस तरह से काम किया हुआ है और किस तरह से भूमि के बदले भूमि दी जाती है और उसमें खासतौर पर यह निर्देशित किया जाता है कि उसमें 5% जो जमीन है वो व्यावसायिक इस्तेमाल में हो सकती है। तो इसको लेकर प्रेजेंटेशन देंगी सीएस उषा शर्मा। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर खास प्रेजेंटेशन यहाँ पर होने वाला है। वहीं इस बात को लेकर खास जो कंप्लायंस जो है, कार्यपालना किस तरह से हो और ईज ऑफ डूइंग के तहत किस तरह से सर्विस डिलीवरी बेहतर हो, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर संवाद होने वाला है। और जो सेशन है उस सेशन में हर सेशन में सीएस उषा शर्मा की अहम भूमिका यहाँ पर है। कहीं ना कहीं डायलॉग के रूप में है, कहीं संवाद के रूप में है और कहीं प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पर भूमिका देखी जा सकती है। तो और दूसरी बात, नई शिक्षा नीति को लेकर खास तौर पर फोकस है। तो उस नई शिक्षा नीति में राजस्थान का क्या इंटरवेंशन है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। राजस्थान ने जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही किस तरह से बड़े बदलाव करने जा रही है, क्योंकि जुलाई से सत्र शुरू होगा, उसके बाद से शिक्षा नीति चालू हो गई और तमाम तरह के किस तरह से उपाय किए गए हैं। ऋतुराज, और इस लिहाज से देखा जाए तो बेहद अहम ये 3 दिवसीय सेमिनार रहने वाला है जहां अलग अलग सेशन होंगे और खास बात है कि राजस्थान के सीएस का अहम रोल रहेगा यहाँ पर उषा शर्मा का। बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।